हाँ जी बच्चों, तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप के बारे में समझाया था। क्या आप लोगों को पार्टनरशिप क्लियर हो चुकी है? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। मैंने आप लोगों को लिमिटेशन वगैरह सब कुछ बता दी थी। तो अगर हम यहाँ पर सिंपल सी बात करते हैं तो आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपनी हेडिंग लिखनी स्टार्ट कर दीजिए। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप? लिमिटेशन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, बताओ। नेगेटिव पॉइंट्स, यू कैन से दीज आर द डिसएडवांटेज, यू कैन से दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। और बीच बीच में मेरे को पार्टिसिपेट करते रहना। आप लोग समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? हाँ जी, बोलते रहना है यस सर वगैरह, ठीक यस है। सर, यस सर। तो अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं, देर आर सर्टेन नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप। लाइक पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स में आप लोगों को समझाया था मैंने। सारे बच्चे लिख सकते हो लिमिटेड रिसोर्सेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज? कि यार पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 ही हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा हो नहीं सकते। तो कंपनी की कंपैरिजन में यू कैन से जितना हमारे पास कंपनी में रिसोर्सेज होते हैं एज कंपेयर टू कंपनी, अगर हम कंपनी के रिसोर्सेज की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या नाम है जो है, पार्टनरशिप फर्म में रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड मिलेंगे, ज़्यादा नहीं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी? कल को बिजनेस घाटे में जाता है, बिजनेस लॉस में जाता है, तो जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक क्या हो सकती है? सेल हो सकती है। तो पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर कैन बी सेल, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर कैन बी सोल्ड अगर फर्म की जो एसेट्स हैं जो हैं वो लेस देन है फर्म की लायबिलिटी से, फर्म की एसेट्स फर्म की लायबिलिटी से कम है। तो समझ में आया। थर्ड पॉइंट आप लोगों को समझाया था अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि कल को किसी मेन पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई मेन पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, यू कैन से कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। तो मतलब पार्टनरशिप सर्वाइवल कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो भी उस केस में क्या हो सकता है? पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो सकती है मेरे बच्चों, बताओ? डिसॉल्व हो सकती है। पार्टनर्स कहता नहीं अब हमें काम ही नहीं करना है, किसी भी चीज़ पर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आने के चांसेस भी बने रहते हैं। तो यू कैन से अनसर्टेनिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है। रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी? यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, लेकिन उसकी जो लायबिलिटी है खाली उसकी वजह से अराइज नहीं होगी, बट हिज लायबिलिटी में अराइज नॉट ओनली फ्रॉम हिज ओन एक्ट्स बट आल्सो फ्रॉम द एक्ट्स एंड मिस्टेक्स ऑफ अदर पार्टनर्स ओवर होम। तो मतलब एक होता है कि हमारी गलती से कुछ, प्रोप्राइटरशिप में तो चलो खाली हम ही रिस्पॉन्सिबल है, बट पार्टनरशिप में कहीं कोई अगर एक व्यक्ति, ये व्यक्ति अगर गलती कर रहा है तो उसकी वजह से भुगतना इसको भी पड़ेगा। समझ में आया? तो ये डिस्करेज करता है मैनी पर्सन विद मनी एंड एबिलिटी टू ज्वाइन अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फॉर्म में इसलिए लोग भी ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का रिस्क मैं क्यों उठाऊंगा। समझ में आया? लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस सिंपली मीन्स पब्लिक आपके बिजनेस में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहती है। उसका सिंपल सा रीज़न है यार, क्योंकि पब्लिक ना हमेशा अगर किसी के पास पैसा होगा भी तो वो चाहेंगे मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म में पैसा लगाऊं कि मैं पैसे से पैसा कमा सकूं। मैं ये नहीं चाहूँगा कि बस भाई मुझे वहाँ पर अपनी इन्वॉल्वमेंट करनी पड़े या मुझे अपना कुछ टाइम देना पड़े। लोग शेयर मार्केट में पैसा इसलिए लगाते हैं कि चलो हमारा पैसा चला गया, बढ़ जाए कम हो जाए, थोड़ा रिस्क उठा लेंगे, उस रिस्क के बदले में मेरे को प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, बट जो मेरा इंटरेस्ट है मैं वही काम करता रहूँगा। लाइक मेरा मन है टीचिंग का तो मैं टीचिंग ही करूँगा। अब मेरे को मान लो कोई टेक्सटाइल्स कंपनी है या कोई कोई मान लेते हैं कोई डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी, वो कहता है संजय भाई आजा पार्टनर बन जा और तुझे डेली बेसिस पे टाइम देना पड़ेगा, फिर मैं तेरे को प्रॉफिट लॉस दूंगा। मैंने कहा नहीं भाई फिर। तो इसलिए पब्लिक जो है ना ऐसा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, पब्लिक अपना ट्रस्ट नहीं बना के चलती, पब्लिक के अंदर इसका ट्रस्ट काफ़ी कम रहता है एज कम्पेयर टू कंपनी। तो a partnership firm does not enjoy the trust of public because the nature of its activity is not disclosed to the public and agreement among the partners is not है। जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है उसको भी लोग कोई रेगुलेट नहीं करता, तो भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं बन पाता है जितना कंपनी में बन जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स, ये मैंने अभी आपको ऊपर भी एक्सप्लेन करा।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, बताइए क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब। हाँ जी, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एनी वन ऑफ यू। हाँ जी, नहीं पता, हेलो। अरे बच्चों कम से कम रिस्पॉन्ड तो करो, आपको मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज़ सर। कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं पता क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट सर मतलब आर्गुमेंट्स वगैरह, राइट। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट सिंपली मीन्स कोई लड़ाई झगड़े होना, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, दो लोग साथ में जब तक रहते हैं, जब तक क्या नाम है, उन दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, और चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो ये लोग साथ में तभी रहते हैं जब इन दोनों के बीच में सब अच्छा चल रहा होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा चले। उसी तरीके से दो पार्टनर्स भी साथ में काम तभी कर पाते हैं व्हेन दे बोथ आर एग्री टू ईच अदर। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पर कॉन्फ्लिक्ट्स आने के चांसेस पूरे पूरे बने रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। किसी चीज़ पर किसी व्यक्ति का थॉट प्रोसेस अलग है, किसी चीज़ पर किसी का थॉट प्रोसेस अलग है। समझ में आई बात या नहीं आई जी सर। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सी बात ये है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर पार्टनर्स के बीच में, दो पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स आ गया, या कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जो दोनों एक दूसरे सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, उसकी वजह से डिसीजंस लेट हो जाएंगे, उसकी वजह से हो सकता है वो दोनों अलग अलग भी हो जाएं, डिपेंड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है। भाई चांसेस हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स के बने रहते हैं क्योंकि पार्टनर्स के पास इक्वल राइट रहते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, लाइक मेरी थॉट प्रोसेस है कि यार अच्छे से ऐड करें, पैसा नहीं है तो भी लोन उठाकर पैसा लगा दो, बिजनेस उठना चाहिए, ये है वो है, मैं कुछ इस तरीके सोचता हूँ। वहीं अगर मैं बात करता हूँ संदीप सर जो हमारे पार्टनर हैं, वो सोचते हैं नहीं भाई पैसा होगा तभी बिजनेस में लगाएंगे, पैसा नहीं होगा तो हम एक भी पैसा नहीं लगाएंगे, और लोन लेके तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, चाहे काम आए या ना आए। वो सोचते हैं पहले इसी बिजनेस से कमाऊंगा तभी मैं लगाऊंगा। अब मैं सोचता हूँ जब इस बिजनेस में लगाएंगे तभी हम कमाएंगे। तो अब ऐसे केस में कॉन्फ्लिक्ट आया, तो मैंने बोला 20,000 रुपये का एडवर्टीजमेंट करना, कह रहे नहीं करना। तो दोनों पार्टनर्स अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, तो उस केस में डिसीजन डिले भी हो जाते हैं, और कई बार उसका सोल्यूशन नहीं भी निकल पाता है, ईगो वाली बात भी आ जाती है। सेवंथ है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। लाइक कंपनी में हम शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि आपके शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल हो जाए। समझ में आया नहीं है। तो लोग इसलिए भी पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली हेडिंग है दैट इज सुटेबिलिटी, वेयर इट इज सुटेबल। पार्टनरशिप फॉर्म कौन लोग खोलते हैं, किसके लिए पार्टनरशिप फॉर्म बेसिकली सुटेबल है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बेसिकली वाली फॉर्म्स खोलते हैं जहाँ पर साइज ऑफ फॉर्म इज रिलेटिवली स्मॉल, जहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म का जो साइज है, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन का लेवल ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। मॉडरेट कैपिटल जहाँ पर चाहिए होती है, अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए देन उस केस में ये नहीं हो पाएगा, उस केस में आपको कंपनी ही बनानी पड़ेगी। लाइक विशाल मेगा मार्ट एक तरीके की कंपनी होगी, दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप फॉर्म या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। वेयर द पार्टनर्स यूज देयर पर प्रोफेशनल स्किल्स, जहाँ पर पार्टनर्स अपनी प्रोफेशनल स्किल्स लगाते हैं। लाइक सीए फॉर्म्स हमेशा पार्टनरशिप ही ओपन करेंगी, दे कैन नॉट ओपन क्या नाम है जो है कंपनी नहीं खोल सकते हैं। सीए फॉर्म्स हो गया, कोई डॉक्टर्स की फॉर्म हो गई, कोई लॉयर्स हो गए हैं, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए हैं, तो ये सब क्या। अब सर इसमें क्या होता है, देखो जैसे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी फॉर्म खोलते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर क्यों रखते हैं, उसका रीज़न है यार। सारे के सारे सीए, एक सीए जीएसटी में एक्सपर्ट है, एक सीए डायरेक्ट टैक्स में एक्सपर्ट्स है, एक सीए को ऑडिट अच्छी है, एक सीए को क्या नाम है, मतलब अलग अलग एक्सपर्टीज़ है उनके पास। तो जितने ज़्यादा लोग मिल जाए, एक सीए कंसल्टेंसी करता है बस खाली, एक सीए अकाउंटिंग फाइनेंस इन सब में एक्सपर्ट है। तो अब ये सारे के सारे लोग मिल जाते हैं, लॉयर डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एक सीए जो है सीए लॉयर के साथ भी अपनी क्या कर सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म बना सकता है, सीएस के साथ बना सकता है, एमबीए वालों के साथ बना सकता है,
उसके अलावा डॉक्टर्स के साथ तो खैर हमारी कोई लॉजिकली बनता नहीं है, ठीक है ना, बीटेक वाले पर्सन के साथ हम अपने, तो जिससे कि अगर कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो हमें उसको दूसरी जगह ना भेजना पड़े और एक ही जगह पर उसको सारी चीज़ें मिल सके। समझ में आया? तो ऐसे लोग भी जिनके पास अपनी एक प्रोफेशनल स्किल्स है, लाइक कुछ अगर हम बात करते हैं डॉक्टर्स हैं तो वो डॉक्टर्स, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कोई न्यूरो सर्जन है, तो दे कैन ओपन देयर पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहाँ पर मेरे बच्चों हम पार्टनरशिप फॉर्म अपनी बना सकते हैं। वेयर द डायरेक्ट एक्सेस टू कस्टमर इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। जहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सेस लेना चाहते हो कस्टमर का, तो वहाँ पर आप लोग क्या बनाओगे मेरे बच्चों, बताओ, अपनी पार्टनरशिप फॉर्म बनाओ। समझ में आ गई बात? हाँ जी, बोलो फटाफट। यस सर। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर हो जाती है सारी बातें? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है ही नहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सूटेबिलिटी होने के बाद, नाउ अनदर टॉपिक इज दैट इज काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म हमारे पास कितने तरीके की होती है, हाउ मेनी टाइप ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म आर देयर। तो बच्चों बड़ी सिंपल है, पार्टनरशिप हमारे पास कितने तरीके की हम पार्टनरशिप बना सकते हैं। तो आपकी बुक में जो मेंशन है दैट इज़ 4 टाइप्स की पार्टनरशिप है। फर्स्ट है, आप लिखोगे आप सारे बच्चे मेरे साथ साथ, और अगली क्लास में मैं आपकी कॉपी में ये चेक भी करने वाला हूँ, ध्यान रखना। आप कोई बच्चे ये ना सोचे कि यार हम कॉलेज में हैं तो हमारे पास हमें सर कुछ नहीं बोलेंगे, वो टीचर टू टीचर चीज़ें वेरी करती हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ हेडिंग तो आपकी बुक में होनी ही चाहिए, नोटबुक में। चेक करूँगा अगली क्लास में। एक पार्टनरशिप एट विल होता है, दूसरी पार्टनरशिप कौन सी होती है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। दूसरी पार्टनरशिप कौन सी होती है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। और लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो एक जनरल पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी, हर एक पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड रहती है। और एक है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। चलो जी सर, तो ये 4 तरीके की पार्टनरशिप के बारे में आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। तो अगर हम सिंपल से डिस्कशन करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एट विल, तो बेसिकली पार्टनरशिप एट विल का मतलब है वो वाली पार्टनरशिप जो हम लोगों ने क्रिएट करी है। मैंने पार्टनरशिप इज फॉर्म विदाउट स्पेसिफाइड द टाइम पीरियड। कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं करा है, टाइम पीरियड इज़ नॉट फिक्स्ड, चलती रहेगी। लाइक हमारी वाली जो पार्टनरशिप है संजय क्लासेस हमने स्टार्ट करा था 2008 में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप था, यू कैन से 2009। बट हम लोगों ने इसका कोई पीरियड डिसाइड नहीं करा कि ये कब तक चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है 10 साल 15 साल 20 साल सर ऐसा कुछ आप प्लान कर रहे हो, नहीं। जहाँ पर ऐसी पार्टनरशिप जो चलाई जाती है कि भाई लंबे पीरियड तक हम चलाते रहेंगे, कोई पीरियड डिसाइड नहीं है। सच पार्टनरशिप कैन बी ब्रॉट टू एंड वेन एवर एनी पार्टनर गिव्स नोटिस टू इंटेंशन दिस इट कैन कंटिन्यू फॉर इंडेफिनेट पीरियड। तो वो वाली पार्टनरशिप जो बेसिकली हम लोगों ने इंडेफिनाइट पीरियड के लिए बनाई है, जिसमें हमारी कोई प्रायर इंटेंशन नहीं है कि हम इसको क्या करेंगे, कुछ पीरियड के बाद क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके की पार्टनरशिप को बेसिकली व्हाट वी से, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप एट विल। समझ में आ गई बात है? तो सर क्या ये पार्टनरशिप हमेशा चलती रहती है? एज सच ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टनरशिप चलती रहेगी। कल को कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो वो रिटायर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक नोटिस देगा और जाकर नोटिस देकर वो फर्म से रिटायर हो सकता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो मतलब आपको बाद में कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, जिस टाइम आप बना रहे हो आपको उस टाइम के लिए सोचना है। तो उस टाइम अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आप इस पार्टनरशिप फॉर्म को लॉन्ग पीरियड तक चलाओगे, तो दैट इज बेसिकली नोन एज पार्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है, सॉरी पार्टनरशिप एट विल। नाउ अनदर टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज पार्टिकुलर पार्टनरशिप। What is the meaning of particular partnership? It simply means particularly एक ऐसी पार्टनरशिप which is created for a specified period, जो एक specified period के लिए बनाई गई है, और you can say या फिर वो कोई specified purpose के लिए बनाई गई है। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पीरियड एंड पर्पस बोथ आर, वो क्या एक फिक्स है कि हाँ यार छोटे टाइम के लिए हम लोगों ने पार्टनरशिप बनाई है। लाइक जैसे कि आप एक इंजीनियर हो, आप एक आर्किटेक्ट हो मान लेते हैं, ठीक है जी, और आपने क्या करा है, अलग अलग व्यक्तियों से कॉन्ट्रैक्ट करा है। एक प्लम्बर से आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, एक आपने इलेक्ट्रिशियन से कॉन्ट्रैक्ट करा, एक आपने पेंट कराने वाले व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करा, एक आपने मिस्त्री ठेकेदार इनसे कॉन्ट्रैक्ट करा।
और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भाई हम एक कोई प्रीमाइसिस बन रहा है नोएडा में, आपको एक बिल्डिंग बनानी है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है। उन्होंने बोला कि जी हम आप बिल्डर हो, हम आपसे आपको पैसे देंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा काम आप करके दोगे। लाइक पत्थर वगैरह घिसने के लिए, पत्थर की घिसाई के लिए अलग व्यक्ति रहता है, उसकी फिनिशिंग के लिए अलग अलग टाइप के पर्सन तुम लोग लेकर आए। कारपेंटर आप लोगों लेकर आए। कारपेंटर समझते हो कौन होता है? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कारपेंटर? हाँ जी, कौन होता है कारपेंटर? मनीष? सर जो लकड़ी का काम करता है। हाँ जी, आप बताइए ऋषिमा। सर जो लकड़ी वगैरह के काम में मदद करता है, काम बहुत करता है। बहुत बढ़िया। कारपेंटर वो होता है जो लकड़ी का काम करता है। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि सर आप देख सकते हो, क्योंकि यार एक इंजीनियर जो है वो ठीक है बिल्डिंग का मैप बना देगा, बिल्डिंग कैसे बननी है, ठीक है, सारा सब फिटिंग विटिंग बता देगा, कहाँ पे फर्नीचर क्या आना है, वायर वगैरह, उसको सारा ढांचा वगैरह बनाना आता है, उसको सारा थियोटिकल मतलब उसको नॉलेज है काम कैसे कर होना चाहिए। बट वो मिस्त्री थोड़ी बन जाएगा या वो खुद फिटिंग थोड़ी करने लग जाएगा। बात समझ में आई नहीं? तो अब उसने क्या करा, अलग अलग तरीके के लोगों से पार्टनरशिप, अच्छे अच्छे अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स लेकर आया और पार्टनरशिप फर्म बनाई। अब उन्होंने कहा कि भाई हम 2 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 साल में ये 10 फ्लोर बिल्डिंग हमारी बन जाएगी, और जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको हम शेयर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम किसी आगे कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो मिलेंगे, वरना कोई। तो बेटा इस तरीके की जो पार्टनरशिप आप क्रिएट करते हो, जो बेसिकली छोटे पीरियड के लिए बनाई जाती है, जो इंडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं बनाई जाती है, जो पार्टिकुलरली एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बनाई जाती है, सच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज बेसिकली नोन एज पार्टिकुलर पार्टनरशिप। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है बच्चों। इसके बाद जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में तो यार पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड रहती है। जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या होगी मेरे बच्चों, बताओ? अनलिमिटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड? अनलिमिटेड का मतलब भैया कल को बिजनेस फर्म की एसेट सफिशिएंट नहीं है, फर्म की एसेट्स लेस देन है, फर्म की एसेट्स लेस देन है फर्म के डेट से, तो पार्टनर्स के घर के बर्तन भांडे तक क्या हो जाएंगे, बिक जाएंगे। घर के बर्तन भांडे बिक जाएंगे, मैं आपको 10 बार पहले ही समझा चुका हूँ। तो जहाँ पर पार्टनर्स की जो बेसिकली यू कैन से लायबिलिटी जो अनलिमिटेड रहती है हर एक पार्टनर की, उसी को प्यार से हम क्या बोल देते हैं, जनरल पार्टनरशिप। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? जी सर। इस तरीके की पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराना कोई मैंडेटरी नहीं होता है, कराना है तो करा लो, नहीं कराना तो मत करो। रजिस्ट्रेशन नॉट मैंडेटरी। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है। एंड व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड रहती है। सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी एक्सेप्ट वन, जो करता रहता है उसकी लायबिलिटी बेसिकली क्या रहती है, अनलिमिटेड। यू कैन से कि जो एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड, वो हम पढ़ेंगे अभी एलएलपी के बारे में भी। ए लिमिटेड पार्टनर हैज़ नो राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। अगर वो पार्टनर जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है उसके पास कोई राइट नहीं होता कि वो पार्टनरशिप फॉर्म में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। समझ में आई बात है नहीं है? चलो जी सर। तो अगर हम यहाँ पर सीधी सी बात करते हैं, द डेथ, ल्यूनेसी, रिटायरमेंट। यहाँ पर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ल्यूनेसी हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है ना, तो इससे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। रिटायरमेंट यहाँ पर क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी हो गई, हमने अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया है, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म को अफेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पर पार्टनरशिप की एक लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस बन जाता है। वो कैसे रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है मैं आपको एलएलपी में समझाऊंगा। एलएलपी पूरा टॉपिक आपका आ रहा है, डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन एलएलपी कराने से पहले मैं आपको कंपनी के बारे में समझाऊंगा। टाइप्स ऑफ पार्टनर, यहाँ पर अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द टाइप्स, पार्टनर के टाइप कितने तरीके के हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर।
तो अगर हम एक सिंपल सी बात करते हैं तो हमारे पास एक पार्टनर है एक्टिव पार्टनर। चलो हम ऐसे ही नोट्स बना लेते हैं। चलो सर ऐसे रहने देते हैं, ऐसे में फिर लिखा नहीं जाता, खिचड़ी पक जाती है। तो बट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर। अगर हम पार्टनर्स की यहाँ पर बात करते हैं तो मेरे बच्चों सबसे पहला पार्टनर है आपके पास एक्टिव पार्टनर। पहला पार्टनर कौन सा आपका? एक्टिव पार्टनर, ठीक है। दूसरा पार्टनर कौन सा है आप लोगों के पास? स्लीपिंग पार्टनर। अभी वन बाय वन हम इनका मतलब समझ लेंगे। स्लीपिंग पार्टनर को ही हम डोरमेंट पार्टनर भी बोल देंगे। स्लीपिंग पार्टनर को ही हम क्या बोल देंगे? डोरमेंट पार्टनर। थर्ड है हमारे पास स्लीपिंग के अलावा अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पार्टनर जो हमारे पास वो है सीक्रेट पार्टनर। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो नॉमिनल पार्टनर। ये सारे पार्टनर्स हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सर ये तो ऐसा लग रहा है 11th में पढ़ रखा है। यस, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ये कुछ पार्टनर्स हैं जिसके बारे में हमें समझना है। तो अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव पार्टनर? एक्टिव पार्टनर जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, वो पार्टनर जो बिजनेस में एक्टिवली पार्ट करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन रखता है, जो रेगुलरली काम धंधा करता है, बिजनेस में मैनेजमेंट लेता है, जो बिजनेस में पैसा भी लगाता है और जो बिजनेस के क्या करता है? प्रॉफिट और लॉसेस को लेता है। बेसिकली वो पार्टनर क्या कहलाता है? एक्टिव पार्टनर। ये वाले जो पार्टनर है ये दूसरे के बिहाफ पर काम करते हैं। ये तो मतलब है ना, दे वर्क ऑन बिहाफ ऑफ। दूसरे पार्टनर काम करे या ना करे, लेकिन ये काम करेगा अपने बिहाफ पर भी और दूसरे के बिहाफ पर। तो मतलब ये फर्म को छोड़ के नहीं जा सकता है, इसी के कंधों पर फर्म का भार रहता है, फर्म को संभालना होता है। तो बेसिकली वो कौन से पार्टनर बन जाते हैं? एक्टिव पार्टनर। तो जब आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। व्हाट इज स्लीपिंग पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है जो डू नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ फर्म। जो फर्म के मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। वो पार्टनर जो सोता रहता है। ऑब्वियस सी बात है, ये बिजनेस में कैश पैसा लगाता है, इट कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द फर्म। और ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या मिलना है मेरे बच्चों बताओ? फर्म का प्रॉफिट्स वगैरह भी मिलने होते हैं। प्रॉफिट लॉसेस लेता है। हाँ, फर्म ने कुछ भी काम करा है तो फर्म अगर कुछ पार्टनर्स गलत काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या रहेगा? लाइबल रहेगा। और इनकी लाइबिलिटी भी क्या होती है? अनलिमिटेड। वो तो सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बट अभी कुछ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर आ रहे हैं इनका देखते हैं। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्रेट पार्टनर? जो बेसिकली सीक्रेट पार्टनर क्या है? वो पार्टनर रहते हैं जिसका बेसिकली यू कैन से जिसकी एसोसिएशन पब्लिक को नहीं पता होती है कि कोई हमारे साथ काम कर रहा है। मान लेते हैं संजय क्लासेस में मैं हर बार एग्जाम्पल देता हूँ, तो संजय सर और संदीप सर का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तो हम दोनों काम कर रहे हैं, हम एक्टिव पार्टनर्स हैं काम। लेकिन पता है आपको, मैं कहता हूँ कि मेरे पिताजी ने भी क्या कर रखा है? संजय क्लासेस में पैसा लगा रखा और हम उनको भी प्रॉफिट्स वगैरह शेयर करते हैं। तो लेकिन हमने किसी को नहीं बता रखा ये। तो बेसिकली वो वाले पार्टनर जिनकी एसोसिएशन, वूज एसोसिएशन विद द फर्म इज नॉट नॉन। वूज एसोसिएशन इन द फर्म, जिसकी एसोसिएशन फर्म के अंदर इज नॉट नॉन, जो नहीं पता चलती है टू द जनरल पब्लिक। जो जनरल पब्लिक को जिसकी एसोसिएशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? कौन सा पार्टनर बोलते हैं बच्चों बताओ? सीक्रेट पार्टनर। समझ में आई बात या नहीं? उसके अलावा और सभी तरीके से वो पार्टनर्स हैं। वो बेसिकली पार्ट्स भी लेता है, वो पार्ट भी करता है, ही टेक्स पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ फर्म। फर्म के पापा जी घर से ही बताए थे, हाँ भाई कैसा चल रहा है काम धंधा, ये करो ये करो ये करो। बट वो एक्टिवली पार्टिसिपेट, मतलब फर्म में आके नहीं, लोगों को आके पता नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं बता।
समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या इन्हें प्रॉफिट और लॉस मिलता है? ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर होगा तो प्रॉफिट या लॉस तो मिलना बनता ही है। और इनकी भी कौन सी लायबिलिटी होती है? दे आल्सो हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। इनकी भी कौन सी लायबिलिटी है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अरे बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जल्दी से मुझे बताओ। बोलो यस भाई, सर। बोलो फटाफट। तो बेटा पेपर में कल को ये जब क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है इसको अपना लिखना अच्छे तरीके से। पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो फिर चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी, सीधी बात आप ध्यान रखना। ठीक है सर, अगर हम आगे की चर्चा करते हैं इसके बाद क्या आएगा? तो दिस इज सीक्रेट पार्टनर्स की बात हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पार्टनर जो है हमारे पास दैट इज नॉमिनल पार्टनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनल पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर्स का मतलब है वो पार्टनर जो वू डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन फर्म, उसको बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फर्स्ट जो कहता भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है आपके बिजनेस से, लेकिन जो अपना नेम देता है, जो लैंड देयर नेम, जो अपना नेम देता है फर्म को कि आप मेरा नेम यूज करो और कमाओ, सीधी सी बात ये। ठीक है जी, मुझे कई लोग होते हैं ना कि हम आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जैसे मैं डॉक्टर हूँ मान लो, तो मेरा नेम चलता है, तो मैंने बस खाली पार्टनर को बोल दिया मैं विजिट नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा, और जो पार्टनर है, लेकिन चलो ठीक है आप मेरा नेम यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ना तो ये कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, दे डू नॉट एनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कुछ भी नहीं करते हैं, और ये कोई मैनेजमेंट में पार्ट भी नहीं लेते। क्या ये मैनेजमेंट संभालते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। बट लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द वे, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना। बट दे आर लाइबल, लेकिन वो लाइबल है टू पे, दे आर लाइबल टू पे third party for repayment of firm debts, for repayment of firm debts, फर्म के कर्जे को चुकाने के लिए। क्योंकि हो सकता है ना, मान लेते हैं जैसे कि एक थर्ड पार्टी ने लोन दिया, थर्ड पार्टी कोई रमेश है, रमेश ने फर्म को लोन दिया, कोई भी एक पार्टनरशिप फर्म है, XYZ पार्टनरशिप फर्म है, और रमेश ने इसको लोन इसलिए दिया क्योंकि रमेश को जो पता है कि यार ये राम है, श्याम है, और ये सोनू है ना, ये सोनू जो है बेसिकली रमेश सोनू को जानता है, तो रमेश ने सोनू के नेम की वजह से क्या करा, पार्टनरशिप फर्म को मेरे बच्चों क्या करा, लोन दिया। अगर सोनू इसमें पार्टनर नहीं होता तो रमेश लोन नहीं देने वाला था। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इसको जो है कहीं ना कहीं, अब अगर फर्म की एसेट सफिशिएंट नहीं है और फर्म जो है रमेश को लोन का पैसा वापसी नहीं कर पा रही है, तो इस पार्टनर को देना पड़ेगा। ये लायबल हो जाएगा थर्ड पार्टीज के लिए, क्योंकि इसके नाम की वजह से, इसके नेम की वजह से थर्ड पार्टी फर्म को क्या कर रही थी, डेट्स दे रही थी, या लोन या सामान उधार दे रही थी। समझ में आई बात या नहीं? बोलो बच्चों। इस तरीके के पार्टनर्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। इसके बाद लास्ट पार्टनर जो है दैट इज नोन एज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट का क्या मतलब है, एक ऐसा पार्टनर जो पार्टनर नहीं है, एक ऐसा पार्टनर जो पार्टनर नहीं है बाय हिज वर्ड्स, सॉरी ए पार्टनर हु इज नॉट इन अ पार्टनर इन द फर्म बट हिज वर्ड्स और कंडक्ट होल्डिंग में, जो मतलब पार्टनर नहीं है, जो कह रहा भैया मैं पार्टनर नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मतलब दिख नहीं रहा है वो, लेकिन उसके वर्ड्स ऐसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं या उसका काम ऐसा हो रहा है, वर्ड या कंडक्ट ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे कि वो क्या है, पार्टनर है। He will be prevented later on from denying that he is not a partner. The person who thus become liable to third parties to pay the debts of the firm is known as partner. तो वो पार्टनर जो, अब मान लो मैं कहता हूँ यार मेरा संजय क्लासेस से कोई लेना देना नहीं है, बट कोई भी बच्चा मेरे से पूछता है तो मैं उसको कन्विंस करता हूँ कि आप संजय क्लासेस पर चले जाओ।
कोई भी काम आता है मैं यहाँ भेजता हूँ। तो यार मैं तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, बट मेरे वर्ड्स या जो मेरे एक्शंस हैं, मेरे वर्ड या मेरे एक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं एक पार्टनर हूँ। तो इस तरीके के पार्टनर्स को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। समझ में आई बात नहीं? तो ये वाला पार्टनर्स भी थर्ड पार्टीज को अमाउंट पे करने के लिए लायबल रहेगा। मैं आपको एक डिफरेंस भेजूंगा, 11th की बुक में गिवन है, सभी पार्टनर्स के बारे में बहुत अच्छे से गिवन है, वो मैं आप लोगों को वहाँ पर भेज दूँगा। समझ में आया मेरे बच्चों? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस सर। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है माइनर एज अ पार्टनर। आप यहाँ तक लिख लीजिए पहले।